हम लोग को आज पढ़ना है संसाधन, वही प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन में पहला हम मृदा पढ़ते हैं, है ना, मृदा या भूमि। प्राकृतिक संसाधन, ये अब आ गया है, दिक्कत देगा, ठंडा आ गया ना। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन समझो। प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, तो जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वो हमें गोली या तीर मारे के है। अब इसमें भूमि पढ़ना है, कभी पढ़ना है पहले भूमि। अगर भूमि का बात करें तो जितना भी अपना जीवन जीते हैं ना, 95% हम भूमि से हर चीज प्राप्त करते हैं। उठा के आप देख लीजिए, जितना भी तुमको हर चीज मिलता है ना, भूमि से ही मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं भूमि जो है तुम्हारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह भी भूमि पर, खाना भी भूमि पर, नाचना भी भूमि पर, नहाना भी भूमि, हर चीज भूमि पर। और जितना भी तुम्हारे जरूरत का सामान आता है सब भूमि से। तो कह सकता है ना भूमि हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि पर पहाड़ है, पठार है, नदी है, नाला है, सब क्या है, भूमि पर ही है। हम लोग भी भूमि पर जन्म लिया, भूमि पर मर जाएंगे। तो बताओ हमारे लिए भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है कि नहीं। आप लोग कहीं मिलने जा रहे हैं कहीं से डिब्बा डिब्बी से, तो कथी पर, भूमि पर हो ही के, है ना। नचाइएगा ऐसे ऐसे गोल गोल, शादी का मौसम तो आ ही गया है, तो कथी, भूमि पर। आपका जीवन भी बनेगा भूमि पर, और बर्बाद भी होइएगा भूमि पर। तो बताओ तो भूमि हम लोग के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है कि नहीं, महा महत्वपूर्ण संसाधन। तो भूमि क्या है, हम लोग के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है गलती लिखा रहा है रे, कथी देख लिए हैं। रास्ता में भोज हो रहा था ना, दिक्कत यही है। हाँ रात ऐसा देखो, समाज का ऐसा विडंबना आ गया है बउआ ना, भात काट देना। ये क्या होता है भात काटना ना, कि समझ में नहीं आता। भात तो तू काट देता है लेकिन हम भोज छूट जाता है। बहुत दिक्कत है। रात में बगल में भोज था, सोचो हम खाए नहीं, कितना बड़का विडंबना है, समझ रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा दुख हमारा ले हो गया। ये भात कटा कटोल होता है। अब ये सब छोड़ो, ये कभी होता था मटर में उठा देंगे। भात कटा कटोल क्या होता है, हम तो सबसे बेकार मानते हैं। जिसको खिलाना है खिलाएगा, नहीं खिलाना है मत खिलाएगा, है ना। हमारा नहीं दिया बगल के न्योता होके। तब भूमि क्या है, तुम्हारा महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर देखा जाए तब भूमि पर तुम्हारा पहाड़, पठार और उसके बाद मैदान, इतना चीज तुम्हारा भूमि पर ही मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं हर चीज क्या है, भूमि पर सीधे। अगर देखा जाए पहाड़ का बात, तब पहाड़ जो है तुम्हारा 30% भूमि पर है, और पठार जो है 27% है, और 43% क्या है तुम्हारा मैदान है। क्या बोल रही है रे कची, नहर, महत्व, रे लोल के कर ले, महत्वपूर्ण हो गया। तो हमको एकले नहीं चाहिए, बोलो नाव ठीक नहीं है, लोल कहीं का। चलो, तो कहने का मतलब कहती है अगर भूमि पर देखा जाए, पठार का परसेंट 30%, उसके बाद पहाड़ 30%, पठार 27%, और मैदान कितना है 43%। इतना तुम्हारा भूमि पर। चारागाह, मैदान, वानिकी सब क्या मिलेगा, भूमि पर ही मिलेगा। वानिकी, वानिकी का मतलब समझता है तू लोग क्या, वन, उसके बाद चारागाह, चारागाह, उसके बाद तुम्हारा घर आदि, और सब क्या चीज भूमि पर ही मिलेगा। उद्योग हो गया, सड़क हो गया, है ना। आप लोग का ट्यूशन है, सब क्या है, भूमि पर ही है कि कहीं और जगह है ना। जैसे में ओकर बाबू के है ना, ओकर बाबू के जितना ओकर बाबू रहता है सब आसमान में रहता है। हाँ हाँ, इस पर चल रहा है। चलिए, तो किसी को दिक्कत यहाँ तक। वानिकी का मतलब होता है, हाँ, जो जंगल मनुष्य तैयार किया करता है, जो जंगल मनुष्य द्वारा तैयार हुआ उसे वानिकी कहते हैं। और जो जंगल अपने आप हुआ है उसे हम कहते हैं वन कहते हैं।
समझा ना। जैसे में ई गाछी है, ई वानिकी होगा कि वन होगा, बोल वानिकी होगा, क्योंकि ई गाछी में सब आम के पेड़ जितना भी देखो। एक चीज और देखिएगा, वानिकी में जितना भी पौधा होगा ना या पेड़ होगा वो लाभदायक वाला होगा, मनुष्य के यूज के लिए होगा। आज जो तुम्हारा वन में होगा जो ना यूज होगा वो भी उसका भी मिलेगा। वन में अधिकतर जानवर तुम लोग को मिल जाएगा, वानिकी में जानवर कम मिल जाएगा देखने को, है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं भूमि में। सबसे पहला संसाधन देखते हैं मृदा संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है ये मृदा या मिट्टी। मृदा या इसको क्या कह सकते हैं, मिट्टी। मिट्टी देखो, भूमि के ऊपरी सतह जो क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। भूमि के क्या है, भूमि का ऊपरी सतह, ऊपरी सतह क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। बड़का परिभाषा है लोग का। मृदा किसे कहते थे, भूमि के ऊपरी सतह मृदा कहलाता है या मृदा संसाधन कहलाता है ना। मृदा संसाधन का हम बात करें तो मृदा संसाधन जो होता है 6 प्रकार का होता है। मृदा जो होता है क्या प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। अगर हम मृदा का निर्माण जाने, मृदा निर्माण, अगर हम मृदा निर्माण जाने तो मृदा निर्माण के कैसे हो सकता है, आप लोग सोच सकते हैं कि मृदा कैसे निर्माण होता है। बस इतना ही जानिए, तुम्हारा चट्टानों के टूटने और रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के कारण किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है या मृदा का निर्माण होता है ना। चट्टानों के टूटने और रासायनिक और भौतिक परिवर्तन रासायनिक और भौतिक परिवर्तन जो निर्माण होता है क्या है, मृदा निर्माण है। किसी दिक्कत, अब एक अपन से भाषा में समझ ले का। चलिए हम लोग अपना भाषा में समझते हैं। जब देखते हैं, अब सिंपल सी बात ले लेते हैं, हम आप लोग को मिट्टी बनाना सिखाते हैं। आप एक काम कीजिए, कचरा उठा लीजिए। कचरा में रहना चाहिए आपका सब्जी का छिलका, पत्ता होना चाहिए जो सड़ सके, आसानी से सड़ जाए, है ना। उसके बाद लिपस्टिक उठा लीजिए का, वो लाल हो जाएगा ना, मिट्टी ना बन जाएगा, लिपस्टिक बन जाएगा, है कि। तो कचरा उचरा जितना है अपना अपशिष्ट पदार्थ ले लीजिए। गोबर वोबर उठा लीजिए थोड़ा, इंसान का नहीं जानवर का उठा लीजिए थोड़ा, एक गड्ढा में गाड़ दीजिए। कुछ देर बाद सड़ जाएगा, 25 दिन बाद उसको निकाल लीजिए। निकाल के उसके बाद उसमें बालू कंकर है ना, उसमें मिला दीजिए। मिला के उसमें कोई भी चीज़ रोपिए, देखिए कितना अच्छा होगा। तो क्या मिट्टी हो गया कि नहीं। तो वैसी चट्टान टूटता है और उसके बाद आसपास के क्षेत्र से कहीं से सड़ा गला पदार्थ हो गया। चाहे सिंपल सी उदाहरण ले लेते हैं, जब नदी से पानी आता है नदी में, तो जब पहाड़ पर से पानी निकलता है ना, तो पहाड़ को आबदन करता है। आबदन का मतलब कर देता है, उसका छीलते चल जाता है ना। जैसे में आप देखिएगा, जहाँ पर कल होगा ना, कल जहाँ पर पानी गिरता है ना, कल का पानी वहाँ गड्ढा हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही जब पानी निकलता है ना ऊपर से, रेखा रेखा एकदम उसमें दाग लगाते चल जाता है। दाग लगाता क्या है, पत्थर को उसमें से कति करेगा, खोचरेगा, उसी को आबदन कहते हैं। तो वो आया पत्थर, पानी लेके आया और आड़ी आड़ी लगा देगा नदी के, और नदी के आड़ी आड़ी लगा देगा। अब नदी में बताओ कोई चीज़ फेंक दिया, फेंकता है कि ना, मरा हुआ चीज़ फेंक दिया, बहुत सारी चीज़ फेंक दिया। इसके बाद पत्ता उत्ता इधर उधर से चलाया, सब गल जाएगा ना, तो क्या चीज़ का निर्माण करेगा, मृदा का निर्माण करेगा, है ना। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में 1 सेंटीमीटर लाखों वर्ष लग जाता है। 1 सेंटीमीटर का हम बात कर रहे हैं, लाखों वर्ष लग जाता है इसको निर्माण होने में। कोई तो मिट्टी अबे खा जाएगा, लोग सब बताओ था। अगर 1 सेंटीमीटर आप मिट्टी खा जा रहे हैं, लाख वर्ष लग जाएगा उसको बनने में। लड़के समय देखा मिट्टी खाएगा, इतना को ढेला लेगा बैठ के अति लेखन, हाँ लगा उसको मिठा का ढेला खाते रहेगा, उसको बढ़िया से गुला गुला के खाते रहेगा। इसके कारण उसके पेट में ना कीड़ा हो जाता है मिट्टी खाने के कारण। किसी को दिक्कत नहीं आता बुआ है। अब मृदा निर्माण हो गया, अब मृदा के प्रकार हम समझते हैं। मृदा के प्रकार, मृदा कितना प्रकार का होता है, 6। पहला हम पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी, लोढ़ मिट्टी।
मिट्टी। देखो, अगर जलोढ़ मिट्टी का बात करें तो यह मिट्टी जो है नदी द्वारा लाया गया था। हम अभी थोड़ा पढ़ा है कि नहीं, जब पहाड़ पर से नदी निकलता है तो थोड़ा टुकड़ा में कहते पहाड़ को काटते चला जाता है, और उसके बाद आसपास के नदी में देखना, जब नदी चलता है ना भयंकर पानी लेके, जब बाढ़ आएगा तभी मिट्टी जलोढ़ लाएगा, जब बाढ़ नहीं आएगा नदी में सिर्फ पानी रहेगा तो मिट्टी जलोढ़ नहीं लाएगा। जब बाढ़ आता है तो देखिएगा उस समय नदी नाला इधर उधर के पूरा पानी कहाँ नदी में चला जाता है। उसके बाद अब पानी कस के बरसा, अब पहाड़ पर से जितना भी है ना, जितना कानून है एकदम पूरा चला है रेखा, पहाड़ पर पानी होगा और ऊपर से पानी थोड़ा थोड़ा होता तो बड़ा धार बन जाएगा, और नीचे आएगा तो पहाड़ को काटते चला आएगा, और काटेगा तो उसमें मिट्टी है। और इधर पहाड़ पर क्या होता है, पहाड़ पर भी क्या होता है बताओ, जंगल होता है, और जंगल पत्ता होता है, उस सब पत्ता को ले ले चले जाता है। अब पानी में और जल्दी गलेगा, गल उल के क्या एक मिट्टी का निर्माण कर देता है। समझा? तो जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, बस सिंपल सी चीज मानो, जलोढ़ मिट्टी अरे नदी द्वारा ला गया मिट्टी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। नदी द्वारा जो मिट्टी लागा उसे हम क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार के होता है, जलोढ़ मिट्टी भी दो, एक नई और एक पुरानी। नई और पुरानी समझ ना। नई मिट्टी जो होता है ना, वही अगला साल बाढ़ नहीं आया तो कौन मिट्टी बन जाएगा, पुरानी मिट्टी, है ना। तो नई मिट्टी जो होता है उसको हम खादर मिट्टी कहते हैं, इसको बांगर मिट्टी। देखो इस बार बाढ़ में पानी आया, बाढ़ के द्वारा पानी आया तो देखा नई मिट्टी ला देगा। हम लोग से पूछो मत इस सब के बारे में, क्या, क्योंकि हम लोग खुद इस सब को आंख से देख चुके हैं। क्योंकि हम लोग के क्षेत्र में कौन है, गंडक नदी है, हर साल पानी आता है, हर साल पानी आएगा नया मिट्टी बिछा के चला जाएगा। आप लोग देखते ही रहता है, जब पानी चला जाता था खास करके कौन समय में, दुर्गा पूजा के समय में जब जाइएगा तो देखिएगा हर जगह मिट्टी आपको बिछा हुआ नजर आएगा, वही जलोढ़ मिट्टी है। हम लोग से क्या पूछना। तो नई जो मिट्टी लागा ना उसे हम खादर मिट्टी, वही मिट्टी एक साल पुराना हो जाएगा तो कथी कहेंगे, बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी जो होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो पूछेगा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन होता है, तो जलोढ़ मिट्टी। हर मिट्टी की अपेक्षा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है जलोढ़ मिट्टी। नहीं, तरबूजा की खेती में तुम्हारा आथी पर किया था, बालू पर खेती किया था, न कि मिट्टी पर खेती किया था उसका, है ना। उद्दियर में किया जाता है, मतलब नदी के आसपास वाला क्षेत्र में किया जाता है ना। अगर एक तरह से कह सकता है तो नदी के किनारे किया जाता है, आसपास में क्षेत्र में कौन होगा, तुम्हारा जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। हाँ, नदी देखो यहाँ पर जितना भी नदी है ना, नदी से 2-3 किलोमीटर बाद बांध बनाया गया है। हम लोग के इधर 2-3 किलोमीटर है कि नहीं, वह 2-3 किलोमीटर में तुम्हारा जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। क्या बांध के नीचे जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, पता चला हुआ मिट्टी लाने के चक्कर में हम सब चल गए। तब बांगर मिट्टी खादर मिट्टी में किसी को दिक्कत, अगर बात किया जाए तो इसमें पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व में क्या होता है बताओ, पोषक तत्व में होता है पोटास, उसके बाद एल्युमिनियम नहीं होता है, और बताओ, है चूना, उसके बाद बताओ पोटास, चूना, और एक और चीज है लोहा। अच्छा तो इसका बता, लोहा, एल्युमिनियम, इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, एल्युमिनियम और लोहा तुम्हारा पाया जाता है वो काली मिट्टी में पाया जाता है, इतना ही। पोटास और तुम्हारा चूना और फास्फोरस इसमें मिलता है। इसमें कमी किसका होता है, तुम्हारा नाइट्रोजन का, हाय पूछ देता, पूछेगा जलोढ़ मिट्टी के बारे में लिखे तो इतना लिखना पड़ेगा।
है ना। हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट होगा हम यहाँ बता देंगे कौन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पूछ देगा जो हाँ पहाड़ पठार कितना प्रतिशत है, ई पूछ देगा यहाँ पर, इसके लिए बीबीआई कर लेना। उसके बाद मृदा कितना प्रकार के, ए भी कर सकते। देखो कहीं मृदा 8 प्रकार का दे देगा तो कहीं 6 प्रकार का दे देगा। तो अमूमन आप लोग की किताब में क्या दिया है, 6 प्रकार दे दिया है। आप भारतीय भवन देखिएगा तो उसमें 8 प्रकार का मृदा दे दिया है ना। लेकिन अब तो टाइम कम बचा, देखो पढ़ने के लिए बहुत है लेकिन टाइम बहुत कम मिलता है। अब मार्च से सब स्टार्ट करता है पढ़ाने का 10th। अब मार्च से बताओ तो इतना किताब है, कैसे संभव हो सकता है। वही 1 घंटा मिलता है पढ़ाने को। सुबह मैथे पर तू लोग पढ़ लेता है, शाम में सिर्फ मिलता है। शाम में बता 13-14 किताब खत्म करना आम बात नहीं है ना। ये कटहर बरहर वाला बात हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की कमी होता है। तो अक्सर आप लोग देखिएगा, अगर अभी और पहले के अपेक्षा देखते हैं तो अभी जो जितना भी है ना खेती क्या करता है, दियर में सब सब्जी का खेती करता है, दलहन पौधा एक भी नहीं करता है। हम लोग के हम लोग के पूर्वज जो थे नीचे दियर में सिर्फ खेती करते थे, क्या चीज का, दलहन पौधा का। तब बताओ हम लोग तेज कि वो लोग तेज? वो लोग तेज। वो लोग जानते थे जे इसमें नाइट्रोजन की कमी है, और नाइट्रोजन की कमी होगा दलहन पौधा खूब अच्छा से होगा। इसके लिए वो लोग नाइट्रोजन कर रहे, दलहन पौधा की खेती करते थे। अभी सब सब्जी का कर रहा है, इसीलिए उपज जो होता है थोड़ा कम होता है ना। इससे अच्छा क्या है, नीचे आप दलहन पौधा रोप दीजिए और ऊपर क्या लगा दीजिए, दूसरा कोई पौधा लगा दीजिए जो ढाट पर होता होगा। ढाट पर मतलब ऊपर होता होगा। करेला, झुगनी, प्याज, हल्दी सब। अगर देखा जाए तो यह भारत में इसका विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर होता है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर। अगर अगर देखा जाए 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है। क्या बीघा? 4 बीघा। और 4 बीघा, 1 बीघा में 20 कट्ठा खेत होता है। तो बता 4 बीघा में क्या कट्ठा होगा? 80 कट्ठा। 80 में आप इसे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 512 करोड़ बीघा। बीघा हम लोग अच्छा खासा जानते हैं, बीघा में जमीन जानते हैं, इसीलिए हम हेक्टेयर का है जाने। इसको कन्वर्ट कर दीजिए। 512 करोड़ बीघा खेत है तुम्हारा, कैसा? जलोढ़ मिट्टी का। अगर जलोढ़ मिट्टी देखा जाए, मिटा देते बुआ तंका करा जलोढ़ मिट्टी में, तो और बता देते थोड़ा। अगर जलोढ़ मिट्टी देखा जाए तो कहाँ कहाँ मिलेगा और किस किस राज्य में मिलेगा? ये मिटेगा नहीं ना, ठंडा आ गया ना। हाँ, अभी मानेगा नहीं। इसको भी ठंडा लग जाता है, खास करके काला इंक को। स्वेटर पहना देना। अगर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखे, विस्तार, तो हिमालय से जितना नदी निकलता है, हिमालय से जो नदी निकलता है ना, मुख्यतः भारत में 3 नदी बहती है, जिसका पहला नाम है तुम्हारा सिंधु, दूसरा गंगा और चौथा ब्रह्मपुत्र। जो जो राज्य में जाएगा ना जलोढ़ मिट्टी लेते जाएगा। तो राज्य के बारे में पढ़े अब कितना राज्य से गुजर रहा है। उसके बाद तुम्हारा अगर देखा जाए साउथ इंडिया में, तो उसमें भी नदी तुमको मिलेगा। नर्मदा नदी, मुल्ला पेरियार, है ना, पेरियार नदी मिल जाएगा। उसके बाद महानदी मिल जाएगा, गोदावरी मिल जाएगा। तो ये सब नदी के जितना भी आरी आरी होगा ना, सब क्या पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। किनारे पर, आरी आरी नहीं, किराने पर। तू लोग के किनारे समझता है ना, हम लोग तो देहाती है भाई, आरी आरी समझते हैं। हाँ, नदिया के तीरे तीरे, अब समझ गया। सबसे अच्छा नदिया के तीरे तीरे मिलेगा। तीरे का मतलब समझता है ना, आरी आरी मिलेगा, ओके, तीरे तीरे कहते हैं। बड़ा मुस्कुरा रही है, देखिएगा फिल्म हमारे। ये फिल्म बहुत अच्छा था, नदिया के पार, बेहतरीन फिल्म था। जब ये देखते हैं ना, वो फिल्म से उतना इंटरेस्ट नहीं है। उसमें हम ये देखते हैं पहले के ज़माना में लोग कैसे जीता था। पहले के समय में बूढ़ा लोग सब कैसे रहता था। उनमें देखेगा कोई के शर्ट पैंट नहीं पहनने, सबको धोती या कुर्ता। हाँ, उसमें तुम्हें होली जब होगा ना, कितना मस्त लगेगा। पूरा गांव एकदम लगेगा कि खेल रहा है होली। अब विधवा लगता है होली। हाँ, लगेगा एकदम तुम सुन सन्नाटा है गांव। शाम में थोड़ा होली बुझाया तो बुझाया, ना तो वो भी नहीं बुझाया, है ना। पहले के होली होता था, ले कांच दे अथिये में,
गोबर में गोबर नहीं रहता था पहले। हाँ देखो, इसी टाइम ना पहले गोबर ठोका जाता था, इस टाइम से, है ना। तो उलाश होता था गोबर के लिए, गोबर ठोकाने का उलाट। तो गोबर रखल रहता था हम लोग के इधर गोईठा ठोकाने के लिए। उपला भी बोलता है बहुत जगह। वो गोबर रहता नहीं था, सब पोते देता था सब। और नाली छोड़ो ना, नाली के बातें नहीं, नाली के नामो निशान खत्म कर दिया। तो गंगा, उसके बाद ठीक है, गंगा, अरे अनुस्वार, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है? ये सब जितना क्षेत्र में मिलेगा ना, सब जगह कहाँ मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी। ब्रह्मपुत्र कहाँ से बहती है बताओ? असम। उसके बाद गंगा, तो अब बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल। सिंधु तो ऊपर से होता चल जाता है। पहले भारत में सिंधु था, क्योंकि पाकिस्तान में मेनली बहती है सिंधु। अगर देखा जाए साउथ इंडिया में गोदावरी, अब कितना पड़ेगा, है ना। गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, उड़ीसा में महानदी बहती है, महाबलेश्वर से निकलता है, महाबलेश्वर से ही निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। तो ये सब नदी के बारे में। तो जहाँ मोटा मोटी बात से इतना जानो, जहाँ नदी निकलेगा वहाँ कथी मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। नर्मदा नदी निकलता है तो हम मध्य प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी नहीं होगा? होगा। जहाँ नदी वहाँ जलोढ़ मिट्टी। अब उसके बाद आता है काली मिट्टी। मिट्टी देखो, इसको ही बोलते हैं कपास मिट्टी, या इसी को बोलते हैं रेगूर मिट्टी। ई भी आई है, रेगूर मिट्टी। एकदम VVI कर लेना इसको, बहुत ज़्यादा पूछता है। इस बार तुम लोग को एग्जाम में पूछा था, है ना। तो रेगूर मिट्टी टेस्ट के एग्जाम में, रेगूर मिट्टी कहा के लिए कहते हैं? तो एक स्थानीय नाम रेगूर मिट्टी है। जहाँ ये मिट्टी होता है ना, देहात में उन लोग का रेगूर मिट्टी कहा जाता है। जैसे में हम लोग के क्षेत्र में जहाँ नदी बहती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? दियर कहते हैं ना, दियर। हाँ, वैसे ही उन लोग के क्षेत्र में इसका नाम क्या है? रेगूर मिट्टी है। कपास मिट्टी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा खेती जो होता है ना इस पर, कपास का सबसे बेहतरीन होता है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। अगर देखा जाए इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला, हमारा फेवरेट। तो ये कथी के कारण होता है? लौह और एल्युमिनियम, ये बार बार उसमें हम बोल देते थे, एल्युमिनियम। लोहा और एल्युमिनियम के कारण क्या होता है? यह काला होता है। इसका निर्माण देखा जाए तो बेलसाट पर्वत, चट्टान लिख सकता है, चट्टान, बेलसाट चट्टान लिख दो, चट्टान। और तुम्हारा ज्वालामुखी से हुआ था, मुखी के लावा से हुआ था। जब ज्वालामुखी निकलता है उससे देखना बहुत लावा निकलता है, उससे खौलता हुआ लावा निकलता है। ज्वालामुखी देखे कि नहीं आप लोग? नहीं देखे हैं, हमू नहीं देखे हैं, मोबाइल पर देखे हैं। देखने के लिए अंडोबार निकोबार जाना पड़ेगा, भारत में वहीं पे ज्वालामुखी है। तो क्या बेलसाट चट्टानों के और तुम्हारा ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसमें पाया क्या जाता है? तो देखो, पोषक तत्व, पौष्टिक इसमें पाया जाता तत्व। पौष्टिक तत्व का मतलब कहते होता है जो तुम्हारा खेती करने के लिए अच्छा होता है। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम, समझ ना, इसमें पाया जाता है। इसमें कमी किसका होता है? तो फास्फोरस की कमी होता है। हाँ, फास्फोरस की कमी होता है। इतना पोषक तत्व मिलता है इसमें। तो क्या इसमें इतना चीज डालेगा? नहीं। देखो, किसान अक्सर पढ़ लिख कर, अगर आज का किसान देखेगा तो अक्सर पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको पता नहीं होता है मिट्टी में क्या हमको चाहिए। आज जितना भी होता है ना पोषक तत्व सब डाल देता है, जिसका जरूरत नहीं है वो भी डाल देता है। तो बिन मतलब के पैसा खर्चा हो रहा है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उसका जरूरत भी नहीं है। अगर पोटास है जिस चीज़ में, अब उसमें और पोटास डालिएगा तो ज़्यादा खा लीजिएगा तो खराबी हो जाएगा कि नहीं? वैसे ही फसल नुकसान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अरे आप लोग पढ़िए लिखिए,
पढ़ लिख के लोग जॉबे नहीं कर पाएगा। आप एक सही तरीका से खेती कीजिएगा, आप किसान भी बनिएगा ना, अच्छा किसान से आप जांच करवाइए मिट्टी का। हाँ, जांच करने का मशीन आता है, इक्विपमेंट आता है, आप जांच कीजिए उससे, एक बार ले लीजिए, आप जांच करते रहिए, मिट्टी में क्या चीज़ का कमी है वही सिर पर डालिए। हाँ, कितना चीज़ का कमी है सब चीज़ बता देगा उसमें, तो आपका पैसा भी बचेगा, मुनाफा भी होगा दुगना। इसीलिए कहते पढ़ लिख कर आप खेती कीजिए, है ना। देखिए तो अब इसमें कैल्शियम डालेंगे, कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम, ये सब डालेंगे नहीं, और जिसका कमी होगा वही डालेंगे। अगर जो नॉर्मल किसान जो नहीं पढ़ा लिखा होगा ये सब डाल देगा। इसीलिए पढ़ा जरूरी नहीं कि नौकरी कर लीजिएगा एकदम पढ़ लिख के, अरे एक सब इंसान बनिएगा। देखिए अगर आप कोई बिजनेस करते हैं ना, तो पढ़ा लिखा बिजनेस करता सो और तुम्हारा अनपढ़ करता है, दोनों में अंतर आ जाता है। पढ़ा लिखा करता है ना, लोकल से क्या ले जाएगा, ऊपर तक ले जाएगा, और पढ़ा लिखा जो बिजनेस करेगा वहीं के वहीं रह जाएगा। हाँ, पढ़ा लिखा ऊपर ले जाएगा, और जो नहीं पढ़ा लिखा है वह तुम्हारा वहीं के वहीं रख देगा। तो इसीलिए पढ़ाई कीजिए, कोई बिजनेस भी कीजिएगा तो आप में उसमें बदलाव करने का क्षमता होगा आप में। और लोकल से वोकल तक ले जाइएगा उसको, लोकल से उसको आप ग्लोबल मार्केट तक ले जाइएगा उसको, है ना। कोई कंपनी सीधे नहीं जाके एकदम डायरेक्ट ब्रांडेड बन गया, कोई भी कंपनी पहले क्या बना है, लोकले बना है, उसके बाद ब्रांडेड बना है। तो पढ़ा लिखा लोग में यही होता है। अगर बात किया जाए इस पर खेती करता है तो खेती कैसा होता है तुम्हारा, इसमें कपास का एकदम एक नंबर खेती। कपास, कपास समझता है तू लोग, हम लोग के इधर बंगा बोला जाता है कपास को, बंगा के रुइया। जब तुम्हारा ये जब अथी हो जाता है ना, अरे मकड़ा वाला घाव, तो उसको झाड़ने के लिए बंगा के रुइया लाया जाता है, वही कपास होता है हम लोग के इधर। कहीं कहीं होता है, इधर होवे नहीं करता है, कहीं कहीं होता है, पौधा मिलता है। नहीं सिमर नहीं, कपास अलग होता है, यहाँ बंगा बोलता है, बंगा के रुइया। हाँ, इसका प्रयोग करता है सूती कपड़ा बनाने में, है ना। सबसे अच्छा खेती इसका काली मिट्टी पर कपास का होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, कपास मिट्टी भी सबसे अच्छा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कपास मिट्टी। जैसे में हम लोग के यहाँ पर भट्टी था ना, ये चौक पर, इसका नाम कैसे रख दिया, भट्टी चौक। वैसे ही यहाँ भट्टी था रे, पूरा लालगंज और हाजीपुर के बीच में यही एगो भट्टी था। चौक नहीं, भट्टी, दारू के भट्टी, दारू के भट्टी मतलब दारू मिलता था पीने के लिए। पूरा लालगंज और हाजीपुर के बीच में एक ही भट्टी था, इसीलिए इसका नाम कैसे पड़ दिया, भट्टी चौक। थोड़ी जगह खोले थे, देख लो ये मिल गया, देख लो पूरा लालगंज और हाजीपुर के बीच में एक ही गो था। बहुत बहुत दूर दूर से आता था लोग, बहुत भीड़ लगाता था ना रे, बोले बहुत ज्यादा भीड़ था, सोचो। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, भट्टी चौक, एक कारण रखा है भट्टी चौक ना, पीट इसको ही पीटो। हाँ, तो सूती का कपड़ा क्या था, इससे सूती कपड़ा मिलता है, इसमें आप गन्ना भी रोप सकते हैं, गन्ना, गेहूं, प्याज, प्याज इनमें खेती कर सकते हैं। इसका खेत सिंचाई का बात किया जाए, अगर इसका सिंचाई का बात किया जाए तो सिंचाई बड़ा मुश्किल है बुआ। अगर इस सूखा हुआ है ना तो इसमें नाइट्रोजन में कोई कमी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कथी घुस गया है, हवा घुस गया। काहे के लिए, जब इस सूखता है ना तो दरार बना जाता है, जो मिट्टी जितना चिपचिपा होगा ना उतना दरार बनाएगा, और चिपचिपा होने के साथ वो पानी को कम सोखेगा, क्योंकि एक लेयर ऊपर बना रहता है, चिकना एक लेयर बनाता है, जिसके कारण वह कथी होता है, भीतर पानी जा ही नहीं पाता है। लेकिन अगर जो बलुई मिट्टी होता है वो तो पानी रख के सोख लेगा तंगा देर में। इसे तरबूजा का जो खेती किया जाता है उसमें रोज पानी पटाया जाता है, अगर तुरंत सोख लेता है, इसमें सोखने की क्षमता कम होता है। लेकिन इसका जोताई सबसे ज्यादा मुश्किल है, अगर पानी हो गया और पानी लगा हुआ है तो समझो जो जोताई एकदम मुश्किल है, समझ ना, क्योंकि चक्का पीस लेगा कर, मिट्टी को उलट पलट करेगा तो होगा नहीं हाली से, क्योंकि इसमें कहते होता है चिम्मर माटी होता है, लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब हम लोग का छठ पूजा होता है ना तो उसमें चूल्हा बनाने के लिए मम्मी लोग कहेगी जाओ काला मिट्टी लेके चले आओ, उसमें क्या होता है, लॉस ज़्यादा होता है। तो हम लोग के इधर चौर में थोड़ा थोड़ा काला मिट्टी पाया जाता है, लेकिन क्या यहाँ का मूल मिट्टी है काला, नहीं। आप देखिएगा एक ही राज्य में अलग अलग मिट्टी मिलेगा, अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ भूरा मिट्टी मिल जाएगा, आप पटना में चले जाइए तो आपको क्या पीला मिट्टी मिलेगा। देखे हैं पटना में, हम गए तो देखे हैं,
तो तू लोग गधा सब ना आते हैं, तू लोग जागा था रोड नहीं हारेगा। अरे का भाई, ये तो है ये दुनिया। हम हमार आदत है, हम जाते हैं ना तो पहले वहाँ के लोग को देखते हैं जी क्या मतलब बोल रहा है, कैसे मतलब मतलब उसका हम लोग के साथ व्यवहार कैसा है, वहाँ का मिट्टी कैसे है, पानी कैसा है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा पौधा रोपाया है, हम ये सब देखते हैं। हम लोग के इधर का पौधा है कि नहीं, जहाँ जाओ तो ये सब देखो तंगा, है ना। इस बार, हाँ इस बार हमारी सिस्टर है गई थी एक जगह आती, कहाँ रे, लखीसराय गई थी। लखीसराय, गदासराय कर रहे हैं, कौन सराय है रे इधर, क्यूल है और कती है, क्यूल के बाद कती है, लखीसराय है शायद। हाँ हाँ लखीसराय है। तो वहाँ और यहाँ महिला लोग जो पूजा करते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है ना। पता करना क्या चीज़ का अंतर होता है, तू लोग को हम बता दे रहे हैं, पता करना। अगर सिंचाई का बात किया जाए तो सिंचाई का बड़ी मुश्किल है, इसमें कम सिंचाई होता है, नमी एक अच्छा बरकरार रहता है, सिंचाई कती होगा, कम होगा। लेकिन जुताई बहुत हार्ड होता है बुआ इसका, इसीलिए जब इसका जुताई कब किया जाता है, जब इस सूख जाता है, दरार पड़ जाता है, तब इसका अच्छा से जुताई किया जाता है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाए। क्योंकि हवा में क्या है, 78% नाइट्रोजन है, 21% कती है ऑक्सीजन। इस बार पूछा था तुम लोग में, कोई कोई मार के चला 0.33%, 0.033% कती होता है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मूर्खाधिराज कहीं का, लोली कहीं का, है ना। नमी के कारण अगर इसका विस्तार देखा जाए तो 1.6.4, मतलब अगर जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी का बात करें तो सेम सेम है। अगर जलोढ़ मिट्टी मिलेगा तो मैदानी क्षेत्र में मिलेगा तुमको, जितना मैदान क्षेत्र है ना तो जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। अगर इसका बात करें, इसका विस्तार कहाँ है, विस्तार का है तो अब कितना होगा तुम्हारा, 512 करोड़ कट्ठा, कट्ठा या बीघा, ए बीघा नहीं रे, कट्ठा का है, बीघा बोल दिए थे, हाँ गलत गलत, कट्ठा होगा, कट्ठा, 512 करोड़ कट्ठा, उसमें बीघा लिख दिए थे, सॉरी, इसलिए आप लोग वहाँ इकट्ठा कर लीजिएगा। हम इंसान है, तंगा गलती हो जाता है, माफ़ कर दीजिएगा, समझे ना। अगर विस्तार का बात करें तो कहते तुम्हारा मुंबई मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उसके बाद, उसके बाद तुम्हारा मिल जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। देखिएगा कहीं कहीं दो जगह मिल जाएगा कर्नाटक, तो एक राज्य में दो तो प्रकार का मिट्टी नहीं हो सकता, अरे एक राज्य में कई प्रकार का मिट्टी हो सकता है। जैसे में हियाँ भूरा है, हम लोग के क्षेत्र में, हाजीपुर के क्षेत्र में भूरा है, तो पटना में क्या है, लाल मिट्टी, पीला मिट्टी मिल जाएगा। तो देखो तो एक ही राज्य में दो प्रकार की मिट्टी मिल गया कि नहीं। आप उधर सासाराम चले जाएगा तो अलग प्रकार की मिट्टी मिलेगा, हर जगह तुमको अलग अलग प्रकार के मिट्टी मिलेगा। तो एमपी, कर्नाटक इत्यादि, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। अब कितना लिखेगा, दो तीन गो लिखना तो बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र ठीक नहीं लिखल है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, है ना। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, काली मिट्टी समाप्त, रेगोर मिट्टी समाप्त। इसमें किसी चीज़ का बचा ना, कोई बचा हो ना, कैल्शियम फास्फोरस, हाँ चल सब सही है इसमें, चलिए। अब इसके बाद पढ़ाया जाएगा कल पीला मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी और तुम्हारा मरुस्थल मिट्टी, बस होता गया। अब क्या पढ़िए, चलिए।